बोलो गौ माता की। देखियो जी हेलो भाई, तालियां, जोरदार तालियां बजाएं। इस प्रदेश के कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल जी, गौशाला आयोग के चेयरमैन स्वर्ण गर्ग जी, महंत जी, प्रधान जी, सम्मानित मंच चेयरमैन नवनीत जी, सम्मानित मंच और गो भक्त गौशाला के जो मेरे सामने बैठे हैं। भाई, गौशाला के लिए तो दलाल साहब घोषणा करेंगे। जो घोषणा इन्होंने परसों कर दी, वो मैम के इतिहास में नहीं, हरियाणा के इतिहास में पहली दफा मैम हल्के को 51 करोड़ 50 करोड़ 76 लाख 11,000 रुपये जोर की ताली बजा दो, पाछे नहीं गूंगे बैठे हो मेरे। मैं वाली ताली नहीं आई तो मजा नहीं आया इस बात का। जोरदार 50 करोड़ 76 लाख दलाल साहब पीछे आए थे। सारे गांव में बात की देखी गए थे, पूरे हल्के की हर गांव की रिपोर्ट ली और रिपोर्ट लेने के बाद परसों फ्लड कंट्रोल बोर्ड की जो मीटिंग थी, उसमें 27 एजेंडे थे मैम के। 27 के 27 एजेंडे पास करके 51 करोड़ रुपए जो दिए। 22 हल्के में बड़े बड़े बात आई। पिछली साल सारा सर्कल जिसमें गुआना, ब्याणी, रोहतक सब के में शामिल था, केवल 22 करोड़ रुपए आए थे पूरे सर्कल में। और इस बार अकेले मैम में 51 करोड़। ये बड़ी बात है मैम हल्के के लिए, बहुत बड़ी बात है। आज तक के इतिहास में कभी किसी सरकार और किसी मंत्री ने, इसके लिए हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और जेपी दलाल जी का, कृषि मंत्री का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जोरदार तालियों गड़गड़ाहट से आन जो मैंने मजा नहीं आई तो तालियां कर दी। मैं स्वाद नहीं आ रहा क्योंकि मेरे हुए बैठे हुए रोटी नहीं खा गया। नहीं, बड़ी बात है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपनी बात 1 मिनट में समाप्त करूंगा। मंत्री जी, कति पीड़े कार्ड वाली गौशाला है, कोई साधन नहीं आमदनी का, कोई जमीन नहीं, जो सारा बता दिया। लेकिन इसका सौभाग्य है गौशाला का कि यहां जो भी प्रधान आए, मैन जी बैठे हैं, सैनी जी हैं, डॉक्टर लांबा जी हैं, दूसरे जितने भी यहाँ गौशाला को सतबीर पटवारी जी ने भी संभाली, आज मास्टर जी संभाल रहे हैं। बहुत ही ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी, एक एक पैसा जो यहाँ दान का आता है उसका जो है गौओं के लिए सदुपयोग और गौओं के लिए उसका पूरा जो है ट्रांसपेरेंसी, एक एक पैसे का पूरा हिसाब। ये भी इस गौशाला की बड़ी बात है, जिसकी वजह से ये गौशाला आज चल रही। तो मैं जो है यही कहूंगा कि गौशाला की जो मांग रखी है उनको मंत्री जी पूरा करेंगे। और हमारे जो प्रधान है गौशाला के, गौशाला आयोग के स्वर्ण गर्ग जी, मेरे ख्याल में स्वर्ण गर्ग जी भी पूरा जोटा मारेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो मैं आपके रिंग के बीच में ज्यादा न रहते हुए अंत में पुनः जेपी दलाल जी का स्वागत करते हुए मैम की गौशाला में, मैम की धरती पर, और मैम के लिए जो ऐतिहासिक निर्णय इन्होंने परसों लिया, उस निर्णय को देखते हुए इसमें जो इतिहास बनाया दलाल साहब ने, उसके लिए मैं इनका पुनः धन्यवाद करते हुए आपसे पुनः जो है तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका धन्यवाद करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तरफ से
मैं घोषणा के मैं तो उधार नहीं कराया था, सारा मेरा है। मैं तो भाई चेक ले रहा हूँ 1 लाख रुपए का और ये गौशाला को दे रहा हूँ 1 लाख रुपए का। इसमें नाम भर लियो भाई। और अब मैं निवेदन करूंगा गौशाला आयोग के अध्यक्ष जो बहुत ही विशाल गौशाला है हरियाणा की, इसमें उपस्थित हमारे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग जी, हमारे यहाँ के जो बहुत ताकत देता है शमशेर खिलखिला जी, सतीश दास जी, गौशाला का सारा प्रबंधन और मेरे साथ आए हुए सभी अधिकारी साहिबान, पत्रकार बंधुओं और साथियों। 14 तारीख का मुझे निमंत्रण था मकर संक्रांति के दिन में, लेकिन उस दिन पहले मैं कार्यक्रम बहुत सारे दे चुका था। टाटा गौशाला, मैंने सुहासड़ा, 4-5 गौशाला में, तो इसलिए मैंने कहा 21 तारीख को और रखो। और मेरे कहने से आज का ये तारीख चेंज की थी। मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। सौभाग्य से मेरे पास खेती-बाड़ी का, ये पशुपालन का, गौ सेवा का महत्व है और जमींदारों से संबंधित सारे विभाग मेरे पास हैं। और खुशकिस्मती है भाई, ये मुझे सेवा का मौका मिल रहा है और अपने किसान भाइयों की सेवा करके मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि भगवान ने मुझे आपकी सेवा करने का मौका दिया। पिछले दिनों भी आपके हलके में कई गांव में होके गया था मैं, और मुझे बहुत कष्ट हुआ, तकलीफ हुई कि हमारे किसान भाई जिनकी जमीन पानी से भरी हुई थी, बगैर बिजाई के बैठे थे, दुखी थे। और तभी से मैंने ठानी थी कि इसका कोई ना कोई परमानेंट समाधान मैं कराऊंगा। और मुख्यमंत्री जी से बात करके जो फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हुई है इस बार, रोहतक जिले के लगभग 200 करोड़ रुपए इसमें मंजूर हुए हैं। तो इससे मुझे लगता है कि सारा जिले के समाधान इस पानी का निकासी का हो जाएगा। अभी भी मेरे पास बहुत सारी दरखास्त देके गए भाई, कई गांवों के सरपंच थे। मुद्दा वही है कि हमारे जमीन का पानी निकाला जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके महम हल्के के 50 करोड़ रुपए, जैसे शमशेर खिलखिला जी ने बताया है, 50 करोड़ रुपए से ज्यादा मंजूर हुए हैं जो इस साल में खर्च हो रहे हैं। आगे 50 करोड़ रुपए हमने आगे के खर्च किए हैं, मुंडाल के, ताल्लुक धराना, इन गाँव के भी। तो ये सारे दोनों जुड़ के आगे पानी चला जाएगा। अगले साल मैं आपसे वायदा करता हूँ कि भाई देखो 100/100 तो कहता नहीं, लेकिन 90% जमीन जो इस बार आपके पानी की भरी हुई है, मैं खुद आऊंगा और इस जमीन को आपकी गेहूं की बिजाई करवाऊंगा। क्योंकि जिस चीज के पीछे पड़ जाता हूं, भगवान मुझे उसमें सफलता देती है, मुझे कामयाबी मिलती है। क्योंकि लोहारू जैसे हल्के में पीने का पानी नहीं था, वहां पीने का पानी पहुंच गया। नहर का पानी जाने का सवाल ही नहीं था। 30-40 साल से वो पानी भी पहुंचाया। इस बार जो है हमने ठाने है हरियाणा का लगभग 1.5-2 लाख किला में पानी परमानेंट खड़ा रहता है जहाँ बिजाई नहीं होती। आप समझ सकते हो कि 1.5 लाख किला का कितनी आमदनी जमींदार की हो जाए, तो उसका बिजाई का हम प्रबंध करेंगे। और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद अदा करता हूँ कि जो ये पानी निकालने का बजट जो है, पिछले साल 400 करोड़ 450 करोड़ था, इस साल 1100 करोड़ रुपए तक की उन्होंने मंजूरी दे दी है। और इससे सरकार को भी फायदा है, किसान को भी फायदा है। सरकार को ये फायदा है कि हमारी उपज बढ़े, अनाज बढ़े, सरकार को ये खराबे का पैसा ना देना पड़े, किसान की आमदनी बढ़ जाए। बिना बिजाई के कोई किला रह जाता है, हर एकड़ में 30,000 40,000 की उसको आमदनी तो होती ही होती है। तो मैं आपसे दोबारा से ये कहता हूं कि अगले साल चाहे मुझे 4 बार आना पड़े अधिकारियों को लेकर के। ये आपके गांव है, करकड़ा है, बहू है, निंदाना है, या आसपास जो 152 डी के साथ साथ भी पानी भरता है, इधर लाखन मात्रा में पानी भरता है।
तो आपका पानी निकासी का निश्चित तौर पर मैं इलाज कराऊंगा और आपके लिए बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। दूसरा मुद्दा आपकी एक आजकल चल रहा है गन्ने का भाव का भाई। गन्ने के भाव की मांग हमेशा से किसान करते आए, देने भी नहीं चाहिए कि भाई मांग पत्र देते रहे। हमेशा से हरियाणा सरकार ने गन्ने का ज्यादा भाव दिया है। पहला साल है पिछले 15-20 साल में कि एक प्रांत है जिसने हमारे से ज्यादा भाव बढ़ाया है। हमारी भी हमने कमेटी बना रखी है, सारे मिल जो है घाटे में चले हुए हैं और वो इस कमेटी का रिपोर्ट अभी हफ्ता 10 दिन पहले में आ जाएगी। एक मीटिंग और होनी है तो हम रिपोर्ट देंगे। लेकिन एक तो दुर्भाग्य से मिलों को बंद करना कोई अच्छी बात नहीं है भाई, उससे आपका ही नुकसान होगा। मैं कहता हूं कि हम तो मिल को चलाने की कोशिश करते हैं कि जमींदार का किसान का नुकसान ना हो, लेकिन कुछ भाई मिलों को ताला लगाते हैं। उससे में आप समझदार हो, मिल के अगर ताले लग जाएंगे तो किसान का नुकसान होगा। सरकार ने अभी आपके विचाराधीन मामला है, कमेटी बना रखी है। मैं तो एक ही चीज सोचता हूं कि आखिर का फैसला किसान के हक में होगा। हमारी कलम चलेगी, वो किसान के हक में चलेगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब भाइयों से मेरी यह उम्मीद है कि ये मिल बंद ना करवाओ, क्योंकि गन्ना खड़ा खराब होगा, फिर लेट हो जाएगा। अप्रैल मई में अगर चला गया तो उसका रस भी खत्म हो जाता है। नुकसान किसान को भी होगा, नुकसान मिलों को भी होगा। और मैं एक चीज कहता हूँ कि हरियाणा से बढ़िया पेमेंट सारे देश में कहीं पर भी नहीं है गन्ने की। हर साल के साल महीना 2 महीना में हम पैसा देना शुरू कर देते हैं। आप देखो और प्रांतों के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 साल की पेमेंट पेंडिंग पड़ी है। पंजाब के हजारों करोड़ रुपए पेंडिंग पड़े हैं। तो आप लोगों के हित में हरियाणा सरकार जो फैसले करती है, मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूं कि थोड़ा सा भाई आशीर्वाद बना के रखो। और भी जमींदारों के आप देखो, हर चीज के भाव, कपास का भाव तेज है, सरसों का भाव तेज है, गेहूं का भाव तेज है। आपकी जीरी जो है, मैं समझता हूं कि इतना भाव कभी नहीं बिकी। मैं ये नहीं कहता कि जमींदार को एकदम अमीर हो गए, साहूकार हो गए, लेकिन धीरे धीरे हमारी कोशिश ये है कि जमींदारा की हालत को सुधारा जाए। भगवान की दया से जमींदारा का बालक आपका कलम दे रखे है। हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि मैं अन्नदाता की, माई बाप की सेवा कैसे कर सकते हैं। इसी भाव से मैं काम करता रहता हूँ। तो आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आशीर्वाद बना के रखो। और यह मुझे आपने मान सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और समस्या बताई गौशाला की, भाई देखो ऐसा है कि वैसे तो गौ माता की सेवा सबका फर्ज है। हर एक हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में हर आदमी को गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ माता लेके कुछ नहीं जाती, कुछ न कुछ देके जाती है। सारे और समाज का ही काम है। सरकारों से गौशालाएं नहीं चलती, चलाता समाज है। फिर भी मैं, हमारे गर्ग साहब ने बताया कि जो हमारी नीति है उसके हिसाब से तो हम प्रति गौ पैसा देते ही देते हैं। उसके अलावा जो है, जो आपका आवक 10-12 लाख रुपए जो आना है वो तो गौ सेवा से आएगा। उसके अलावा भी मैं आपको शेड बनाने के लिए हमारी जो सोसाइटी है डीसी की, रोहतक से 11 लाख रुपए एक शेड के उसके दिलवाऊंगा। और एक आपने रिपेयर करना है 5 लाख रुपए एक शेड के दिलवा दूंगा। तो 16 लाख रुपए जो गौ सेवा के चेयरमैन ने कहे उसके अलावा दिलवाऊंगा आपको, जिससे कि आपकी गौशाला में जो थोड़ी बहुत मदद हो सके। मेरी आपसे प्रार्थना ये है कि हमारी स्कीम है कि नई इसमें गोबर गैस की को प्लांट लगाओ।